My prediction over tomorrow paper which is going to be Math States LR पेपर 3 18 दिसंबर को। देखो पहली बात तो मैं कोई बाबा भी नहीं हूँ, मतलब अभी तक तो बना नहीं, बनने की इच्छा बहुत है, अभी तक बना नहीं और ना ही मैं इन सब चीज़ों को करता हूँ, ना ही मुझे पसंद है प्रेडिक्शन करना। पर इस बार मैं कर रहा हूँ, उसके पीछे 2-3 रीज़न है। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा कंटेंटफुल वीडियो होने वाली है। अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा तो क्यों आता है डिफिकल्ट और उसमें भी कैसे बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देख लेना। चलो, हे गाइस दिस साइड फ्रॉम किशोर इंदौर। स्वागत है एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो सबसे पहले तो एक बात समझो कि पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, ये मेरा भविष्यवाणी है। मतलब मुझे लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं आएगा, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लेंदी आ सकता है। थोड़ा सा लेंदी नहीं बोलूँगा, पर थोड़े थोड़े जो है मुझे ऐसा लगता है कि यार वो डिफिकल्ट हो सकता है अप टू सर्टन लेवल। मुझे लगता है कि यार वो डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। अब डिफिकल्ट की भविष्यवाणी क्या है ये समझो। तो पहले मैंने ये कहा दिया कि कल का पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है। अब डिफिकल्ट का मतलब क्या है? देखो पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। पेपर का पैटर्न जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करता है। अब पेपर का पैटर्न इशू क्रिएट करता है, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन पेपर को आपके सामने रखा जाता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। जैसे आपने पेपर खोला, आपको शुरू के 4-5 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट मिल जाएंगे। अगर आप सोचोगे मैं तो समझदार आदमी हूँ, पीछे से चालू करूंगा, पीछे के भी 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल जाएंगे। मतलब पेपर डिफिकल्ट होने का मतलब ये होता है कि सेम पेपर अगर आप एग्जाम हॉल के बाहर करोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। देखो आपको पैनिक मोड में लेके आना है। पैनिक मोड में लेके आने के लिए क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि शुरू के 3-4 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, फिर 2-3 इजी, फिर 2-4 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, फिर 3-4 इजी, फिर डिफिकल्ट। तो इस तरह से जो है पेपर को बनाया जाता है ताकि आप पैनिक कर जाओ, आप टेंशन में आ जाओ। जैसे आप प्रेशर में आ गए, आप टेंशन में आ गए, आप पैनिक कर गए, आप हार चुके हो और आप फेल हो चुके हो। आप बाहर निकलोगे और गालियां देना चालू करोगे कि मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स के फेल हो जाता हूँ, फलाना ढिमकाना, और आपका इकोनॉमिक भी खराब हो जाएगा। ये है चीज। ठीक, प्रॉब्लम समझ में आ गई? हाँ सर, सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन है 50-20 10-20, जिसके बारे में ज्यादा आज बात नहीं करूंगा, वो कल ही बताऊंगा। लेकिन फिर भी कंक्लूजन में समझ लो थोड़ा सा। पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, एक गहरी सांस लेनी है। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मैं लिख के देता हूं आप लोगों को। अब अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट भी देखने को मिल रहा है, कुछ 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आ गए या कुछ भी आ गए, जो डिफिकल्ट है पहले उनको अटेम्प्ट मत करना। पहले क्या करोगे? सर पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें आते हैं। सर मान लो हमने सिर्फ 50 क्वेश्चन भी करे तो भी चलेगा, यही तो स्ट्रेटजी 50-20 10-20। सुबह 11 बजे बात करेंगे इसके बारे में। बट आपको कितने क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं। सर मान लो लाइन से 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गए तो भी पैनिक मत करना। अगर लाइन से 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल जाना तो भी चिंता मत करना। फिर भी आपको आपकी मेहनत करनी है, आपको आपका काम करना है, यही आपका काम है, ठीक है। अब एक बात समझो, पेपर कितना ही डिफिकल्ट आ जाए, कभी भी इतना डिफिकल्ट नहीं आता कि आपको आपके 50 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। देखो माइंड शांत रख के आपको करना पड़ेगा, पैनिक करोगे तो नहीं मिलेंगे। कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, हमें हमारे लेवल के 50 क्वेश्चन हमेशा मिल जाएंगे। अब हमारे लेवल का मतलब क्या है? किसी के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी ईजी है, किसी के लिए कैलकुलस ईजी है, साइंस वालों के लिए कैलकुलस ईजी है, नॉर्मल इंसान के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी ईजी है। तो किसका क्या ईजी है मैं ये डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन किसी न किसी के लिए कोई ना कोई चैप्टर ईजी होता ही है। सिर्फ इतना सा कहूंगा कि आपको क्या करना है, माइंड रिलैक्स करना है, अपने काम के क्वेश्चन ढूंढने हैं। अब आपने जैसे ही अपने काम के क्वेश्चन ढूंढे, जैसे ही आपका दिमाग जो है अब अपने काम के क्वेश्चन पे लग गया, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आपका फोकस, अब आपका दिमाग जो है एकदम शांत रखना है। सो दैट इज द पॉइंट जो आप सब लोगों को ध्यान देना है। माइंड एकदम रिलैक्स, चिल और शांति से क्वेश्चन करना है। सर मान लो हमें 30 ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो बहुत डिफिकल्ट है तो भी चिंता मत करना, फिर भी 70 तो आते होंगे ना। देखो एक बात समझो, तुक्केबाजी मत करना। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा क्या इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए, मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे नहीं लगता ये वर्थफुल टॉपिक। क्यों? तुक्के मारना मतलब 0.25 अपनी जेब से देना है क्या? तुम 0.25 मार्क्स अपनी जेब से देना चाहते हो क्या? नहीं। तो तुक्केबाजी करने की कोई मेथड नहीं होती, ये तुक्का तुक्का है। मतलब तुक्के की मेथड कैसे बताएगा कोई आदमी यार? तुक्का तो तुक्का ही होता है यार, मतलब क्या ही बोलूं मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो तुक्केबाजी के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, कोई तुक्केबाजी नहीं करना है। 0.25 मार्क्स जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से बच्चा पास नहीं होता है, बच्चा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पास होता है। ये चीज समझो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं 100 के 100 क्वेश्चन करके आऊंगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने भी सीपीटी के फर्स्ट एड में 182 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 82 मार्क्स भी नहीं आए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ज्यादा क्वेश्चंस मत करो, कम क्वेश्चंस करो, वही जिंदगी का है, लेकिन सही करो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितने क्वेश्चन आते हैं वो करो। सर मान लो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आ जाए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए जो आते हैं लेकिन लेंथी है,
फिर भी लास्ट में करेंगे। समझ रहे हो क्या? मतलब आपको क्या करना है, भले लेंथी क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, लास्ट में करेंगे। मतलब शुरू के 1 घंटे के अंदर आपका फोकस होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अचीव करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन अचीव करना है, उसके बाद आपको दिमाग लगाना है। मतलब पहला आपका टारगेट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन अचीव करना, ठीक है? तुक्केबाजी नहीं करना है, जो तुक्केबाजी करेगा वो जिंदगी में फेल हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात सर, हम ना डर जाते हैं लोगों को देख के, ये सब चीजें मत करो। दोस्तों से बिल्कुल बाहर डिस्कशन मत करना, पेपर में तूने क्या पढ़ा, तूने क्या नहीं पढ़ा। दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन है, बोल बोल के थक चुका हूं मैं बात, दोस्त तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो भैया ये सारी बातें ध्यान रखो। मेरे हिसाब से कल का पेपर थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, मगर आपको आपके 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप इंटर में आने वाले हो, ठीक है? तो आप लोगों के लिए सीए एप्टीट्यूड रखा गया है, सीए एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है 24 तारीख को। आप भी आइए, आपके दोस्तों को भी लेके आइए। फाउंडेशन इंटर दोनों बच्चों के लिए रहेगा सीए एप्टीट्यूड टेस्ट। तो भैया मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आप लोगों को। 24 तारीख को आप सब लोगों को टेस्ट देना है। एंड सी यू ऑल इन इंटर, क्योंकि इस बार इंटर में कुछ मेरा भी आने वाला है।